आपसे मैं सवाल करूं कि ऑनलाइन बेस्ट है या ऑफलाइन, तो कौन आपके लिए? ऑफलाइन बेस्ट। ऑफलाइन बेस्ट। हाँ। ऑनलाइन ऑफलाइन में यही अंतर है कि देखिए, जो दाल भात चोखा चटनी सलाद जब होता है ना, हाँ। तो जब ऊपर से जो चटनी और अचार का काम होता है ना, वो ऑनलाइन करता है। हाँ। और जो दाल भात चोखा सब्जी सब इनका काम ऑफलाइन करता है। ये मजबूत है। आप भी जानते हैं घर में जो दाल चावल चोखा हुआ, चटनी उटनी मजबूत नहीं होता है। देखिए, चटनी ऊपर सलाद स्वाद डालने के लिए करता है, हाँ। तो वही ऑफलाइन है। ऊपर से ऑनलाइन जो है ना, ऊपर से उसको स्वाद डालता है। बात है। मैंने उस बच्चों के लिए जो एक्साइटेड है, जिसको किसी तरह के कोई संसाधन नहीं है, वह जाने में असक्षम है, जिसकी आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम है, लेकिन वह मैंने उसके अंदर है कि हम कुछ कर ले, मेरे पास कहीं संसाधन मिल जाए, तो वैसे बच्चे जो हैं ऑनलाइन में भी बेटर कर रहे हैं। अब कहिएगा कि सर तो पहले से तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है, अशुद्धता रहने के बाद भी, राइटिंग सही नहीं होने के बाद भी, लिखावट लिख रहा है, क्वेश्चन पूछा है कुछ, लिख रहा है कुछ, फिर भी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ रहा है। तो इसके पीछे रीज़न है जो आज के जो माने एजुकेशन की जो पॉलिसी जो है, पैटर्न जो है, हाँ पैटर्न कहा जाए, वह पैटर्न इतना ईजी है कि जो नहीं पढ़ने वाला, जो आज तक किताब नहीं उठाया होगा, तब भी 60 65 70% लाया होगा। और यही कारण है कि जो 70-80% बच्चा जो जूनियर में लाज दे रहा है, तो उसको ये लग रहा है ना, अरे दादा हम तो बहुत तेज़ हैं। मदर और फादर को भी मार्क्स से लग रहा है ना कि मेरा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि सिलेबस को कुतूर के एकदम छोटा चीज़ बना दिया गया, जिसके कारण जो है बच्चा जो है ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया है। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे सब कुछ बदलते रहता है। एक ज़माना ऐसा भी था कि जब सिर्फ ऑफलाइन ही लोग क्लास करने जाते थे, चाहे कितना भी दूर जाना क्यों न पड़े। मगर अब वक्त बदल गया है, ऑफलाइन तो क्लास होता ही है, साथ ही साथ ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी क्लास बच्चे कर रहे हैं। मैं अभी मौजूद हूँ शाहपुर मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर में, और यहाँ पर बच्चों को पुरस्कृत किया गया है, छात्र छात्राओं को ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हर किसी, जितने भी ये लोग खड़े हैं, सबको ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद इनको पुरस्कृत किया गया है, अच्छा मार्क्स लाए हैं। और उसी विषय पर आज मैं बात करने वाला हूँ। पिंटू भैया हैं यहाँ पर, यही सभी बच्चों को पुरस्कृत किए हैं। ये भी मैं जानने का इनसे प्रयास करूँगा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में बेहतर क्या है, कौन है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी भी लोग कहते हैं कि ऑफलाइन क्लास सबसे ज़्यादा बेहतर है। मगर जिस तरीके से क्रेज बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, और हर बच्चा जो भी है, छात्र और छात्राएं जो भी हैं, वो ऑनलाइन क्लास करना पसंद कर रहे हैं। ये बताइएगा, आज तो यहाँ पर आप बच्चों को पुरस्कृत किए हैं ऑनलाइन के लिए, अभी तक ऑफलाइन के लिए आप पुरस्कृत करते थे कि ऑफलाइन टेस्ट लेते थे यहीं पर बैठा करके, और ऑनलाइन टेस्ट लेने के बाद आज पुरस्कृत किए हैं। क्या ऑनलाइन जो भी बच्चे क्लास देते हैं, मतलब चीटिंग नहीं करते हैं? ऑफलाइन में कारण है कि बच्चे जो हैं सब हम लोग 5-5 6-6 आदमी गाइड करते हैं, तो ऑफलाइन में दूसरा चीज़ पार्टिकुलर खड़ा होकर के और सीट के बीच के गैप बढ़ा करके हम लोग एक बेंच पर एक ही बच्चे को बैठाते हैं, और उसके बावजूद हम लोग एक क्लास में 5 टीचर होते रहते भी हैं, तो उसमें टेस्ट में चीट होने की कोई संभावना तो है ही नहीं, कहीं भी माइनर भी नहीं होता है। ऑनलाइन में घर से लोग टेस्ट देते हैं। ऑनलाइन में तो क्योंकि वह तो भाई पर्दा के अंदर है, और ऑनलाइन के अंदर क्योंकि हम देखें हैं कि ऑफलाइन में बच्चे का जिसका परफॉर्मेंस है वह ऑनलाइन में बेहतर नहीं है। कुछ बच्चे हैं और जो जिसका परफॉर्मेंस जो है पूछताछ के अनुसार देखा जाए या टेस्ट के अनुसार देखा जाए, पूरे सब्जेक्ट को अगर उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर देखा जाए, तो बैच में किसी तरह का कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बट ऑनलाइन में उसका परफॉर्मेंस है। तो कहीं ना कहीं वहाँ जो है आपके भाई दे रहे हैं कि आपके सगे संबंधी दे रहे हैं कि आप चीट करके दे रहे हैं, ये चीज़ें तो हम लोग देख नहीं पाते हैं। मतलब संदेह के घेरे में है ऑनलाइन। ऑनलाइन में देखिए, और जो भी ऑफलाइन आप खुद ही बता रहे हैं, यहाँ पर जो बच्चे अच्छा नहीं कर रहे हैं वो ऑनलाइन में अच्छा कर रहे हैं, मगर ऑफलाइन में देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो बच्चे बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सब आप लोग गाइड करते रहते हैं, तो वहाँ पर आप खुद ही कह रहे हैं कि ये कौन दे रहा है एग्जाम, वहाँ पर्दे के पीछे पता नहीं चलता। ये तो आपको हम बता रहे हैं कि ये मैंने लगभग कि फ्यूचर में कितना भी आगे चले जाइए, लेकिन ऑफलाइन से बेटर ऑनलाइन नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ऑनलाइन 100% गलत है। मैंने उस बच्चों के लिए जो एक्साइटेड है, जिसको किसी तरह के कोई संसाधन नहीं है, वह जाने में असक्षम है, जिसकी आर्थिक स्थिति प्रॉब्लम है, लेकिन वह मैंने उसके अंदर है कि हम कुछ कर ले, मेरे पास कहीं संसाधन मिल जाए,
तो वैसे बच्चे जो हैं ऑनलाइन में भी बेटर कर रहे हैं। तो ऐसे आपको परसेंटेज हम देखा जाए तो बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो ईमानदारी पूर्वक टेस्ट को देते होंगे, ईमानदारी पूर्वक पढ़ते होंगे। क्योंकि मैं लाइब्रेरी भी मेरा है, लाइब्रेरी में मैं जाता हूँ विजिट करने में। चूँकि हम गार्डिंग अपने लाइब्रेरी में, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि लाइब्रेरी में मैं जितना गार्डिंग रखता हूँ बहुत कम ही लाइब्रेरी में रहता होगा। क्योंकि मैं घूम घूम के देखता हूँ तो बहुत सारे बच्चे जो हैं, मैंने इसको बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन नहीं हो रहा है, मुझे ज़रा सा भी अफसोस भी नहीं होगा कि बच्चे को देखे हैं कि बहुत सारा शॉर्ट्स देख रहा है, बहुत सारा गेम्स देख रहा है। मैंने कई बच्चे को थोड़ा सा उसके लिए पनिशमेंट भी किया है। बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन छोड़ करके इतनी लाइब्रेरी चले जाते हैं, 5-5 घंटा 6-6 घंटा पढ़ा है, लेकिन उसको हम ऑफलाइन में टेस्ट दे करके मैंने दिलवा करके देखे हैं, उसका परफॉर्मेंस कहाँ है। जबकि 6 घंटा 8 घंटा पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि सिविल सर्विसेज में स्टेट पीसीएस का और यूपीएससी का एग्ज़ाम हम लोग को लगता है कि क्वालिफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर बोर्ड एग्ज़ाम में और एक छोटा छोटा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो लड़का है जो समझदार नहीं है, वह लाइब्रेरी ज्वाइन किया है और पढ़ नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने माता पिता के साथ साथ अपने को सबसे ज़्यादा चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है। तो कैसे इस पे रोक लगाया जाए, और जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको कैसे समझाया जाए कि नहीं, अगर आप 1 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो 1 घंटा पढ़ाई किया करिए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर मोबाइल में सिर्फ पढ़ाई के अलावा और ध्यान ही कहीं नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो जागरूक व्यक्ति हैं, जो शिक्षक हैं, अभिभावक हैं, अब देखिए इसको रोक करके रोका नहीं जा सकता है कि आप मोबाइल नहीं ले सकते, ये नहीं कर सकते, लेकिन उसको प्रेरित, जैसे हम क्लास में अपने बोलते हैं चाहे और लाइब्रेरी में भी, कि आप लोग फिजिकली सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी टॉपिक को पढ़ें तो पढ़ करके और प्रैक्टिस सेट जो है आप कॉपी पर उसको क्या कीजिए, बनाइए। जब तक अगर आप फिजिकली प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा अपने खुद से बना करके, क्योंकि आपको बता दें कि बहुत सारे यहाँ बच्चे सुन रहे होंगे, आप देखे होंगे वीडियो जब देखते हैं ना तो लगता है कि सारा क्वेश्चन हमसे आसानी से बन जाएंगे, भैया बताएं तो वह सब चीज़ मुझे आ गया। लेकिन जब आप पार्टिकुलर उसको सेल्फ बनाने के लिए बैठते हैं तो मालूम चलता है कि एक भी क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी है, और बिना प्रैक्टिस के कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं बन सकता है। इसलिए प्रैक्टिस जो है ऑफलाइन आपको करना ही करना है। लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं कि आप केवल वीडियो देखिए, लाइब्रेरी का मतलब ये नहीं कि हम 4 घंटा के वीडियो देख लिए। आप लाइब्रेरी में अगर 2 घंटा पढ़े भी तो 3 घंटा उस चीज़ को आपको कॉपी पर प्रैक्टिस करना ही करना होगा। उसके लिए जितने भी लाइब्रेरी के जो व्यवस्थापक हैं, जो भी अगर ऑफलाइन में टीचर्स हैं, या आपके जो भी अभिभावक आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, मैं उनको ज़रूर कहूँगा कि वो अपने बच्चे से इतना तो ज़रूर पूछें कि तुम पढ़ा तो क्या पढ़ा है, क्या क्या लिखे हो, तुम नोट्स बनाए हो कि नहीं बनाए हो। आज के डेट में देखिए बच्चों के लिखावट में अशुद्धता है, यही कारण है। अब कहिएगा कि सर तो पहले से तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है, अशुद्धता रहने के बाद भी, राइटिंग सही नहीं होने के बाद भी, लिखावट लिख रहा है, क्वेश्चन पूछा है कुछ, लिख रहा है कुछ, फिर भी एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ रहा है। तो इसके पीछे रीज़न है जो आज के जो माने एजुकेशन की जो पॉलिसी जो है, पैटर्न जो है, हाँ पैटर्न कहा जाए, वह पैटर्न इतना ईजी है, इतना ईजी है कि जो नहीं पढ़ने वाला, जो आज तक किताब नहीं उठाया होगा तब भी 60, 65, 70% लाया होगा। और यही कारण है कि जो 70-80% बच्चा जो जूनियर में लाज दे रहा है, तो उसको ये लग रहा है ना, अरे दादा हम तो बहुत तेज़ हैं। मदर और फादर को भी मार्क्स से लग रहा है ना कि मेरा बच्चा जो है बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि सिलेबस को कुतूर के एकदम छोटा चीज़ बना दिया गया, जिसके कारण जो है बच्चा जो है ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया है। जो ओवर कॉन्फिडेंस बच्चों के लिए पॉइजन है। उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अभी हम पहली सीढ़ी को पार किए, अभी बहुत सारा मंजिल बाकी है। एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुआ है। एग्जाम पहले 100 क्वेश्चंस आते थे, अब यहाँ वहाँ पर 200 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, उसमें से आपको हल करना है 100 क्वेश्चन। हाँ, कोरोना के बाद से, कोरोना के समय से, चूँकि कोरोना के समय पढ़ाई नहीं हुई थी तो अच्छा सोच था, मैं ये बोलूँगा, क्योंकि बच्चे को मेंटलिटी को भी ध्यान में रखना था। सरकार की ऐसी पॉलिसी थी कि बच्चा जो है आत्महत्या नहीं करे, फेल ना हो, तो पॉलिसी ठीक है फेल ना हो, लेकिन वैसे लड़के को पास करना भी कहीं ना कहीं गलत है समाज में, क्योंकि बच्चा जो है उसका भी नेगेटिव उसका माने रिजल्ट आ रहा है। जो लड़का पढ़ने वाला नहीं है उसका भी हमारे समझ से, मेरा अपना ओपिनियन है कि अगर नहीं पढ़ रहा तो उसका रिजल्ट ख़राब होना ही चाहिए। अगर नहीं पढ़ रहा है तो वह कैसे भाई लिख ले रहा है। तो शिक्षा पैटर्न जो हुआ है, तो अब यदि पढ़ाई हो रहा है स्कूल में भी, मैंने बिहार सरकार कह रही कि स्कूल में जा रहे हैं, अब कैसी पढ़ाई हो रही तो बच्चा ही बताएगा, मैं नहीं जान सकता हूँ। टीचर भी पहले की अपेक्षा अवेलेबल है, तो अगर इतनी पढ़ाई हो रही है तो एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज होना चाहिए। साथ ही साथ और गार्डिंग से, पहले से अपेक्षा तो गार्डिंग है, लेकिन और गार्डिंग से और पेपर की भी कड़ाई से एग्ज़ाम होना चाहिए जांच।
ताकि बच्चे जो जिस तरह के हैं, जिस लेवल के हैं, उसी लेवल में रिजल्ट हो। और देख भी रहे हैं 2-4 साल से तो बच्चे में रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि मेरे पास जो ऑफलाइन में परफॉर्मेंस जिसका अच्छा रहता था, वही बच्चा जो है देखे हैं कि आज भी रिजल्ट में अच्छा लाया है, 100 में 100 लाया है, पहले भी पुरस्कार। और यहाँ पर अभी जो देख रहे हैं, ऑनलाइन का भी टेस्ट का था और ऑफलाइन का भी था। तो देखिए ऑनलाइन में किसी और का पुरस्कार है और ऑफलाइन में किसी और का है। लेकिन ऑनलाइन चूँकि ज़रूरी भी है, बच्चा को आगे भी, जैसे ऑनलाइन में एग्ज़ाम हो रहा है, तो जो एग्ज़ाम होता है कंपटीशन का, सेम उसी तरह से मेरा भी एग्जामिनेशन पैटर्न है। तो उसके लिए भी बच्चा कम से कम उस चीज़ को जाने कि ऑनलाइन में एग्ज़ाम कैसे दिया जाए। ऑनलाइन का हम लोग बात करेंगे, इसलिए कि ऑनलाइन जो बच्चे आप खुद ही करें कि मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ तो रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, तो कैसे इनको समझाया जाए। दूसरी बात है कि आप कैसे ऑनलाइन में पढ़ाई करवाते हैं, जब आप कितने से कितने बजे तक वो क्लास चलता है कि जब बच्चे जुड़ जाते हैं? 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच हमारा ऑनलाइन का क्लास होता है, शाम को। और जिस तरह से ऑफलाइन में मैंने समझाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ प्रॉब्लम होती है कि विदाउट बच्चों को कैमरा के सामने, तो कैमरा को ही देख करके बच्चा मान के पढ़ाया जाता है। तो जिसके पास एक्सपीरियंस है तो वह निश्चित तौर पर समझते हैं कि बच्चे के अंदर क्या कमी हो सकती है, तो उनको देख करके हम लोग डील करते हैं। और बच्चा से फीडबैक जो कि चूँकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन मेरे से पढ़ रहे हैं, तो बोलते हैं कि नहीं भैया, आपके ऑफलाइन का जो फीलिंग है वो ऑनलाइन में भी फीलिंग है। और जितनी हमारी टीम में टीचर्स हैं, वह सारे टीचर्स को हम लोग पार्टिकुलर बैठ करके 10 दिन पर 15 दिन पर आपस में डिस्कस करते हैं कि और ऑनलाइन के लिए बेहतर क्या किया जा सकता है। लेकिन हम लोग सोच पाते हैं जितना, उतना नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि बच्चा उस तरह का रिस्पॉन्स, चूँकि वह मेरे से दूर है, वह कोई जमुई का है तो कोई बेगूसराय। सवाल यही था मेरा कि यहाँ पर जो ऑफलाइन क्लास बच्चे ले रहे हैं, छात्र छात्राएं, और जो भी यहाँ पर ऑनलाइन भी ले रहे हैं, वो तो यहाँ पर आकर बता दे रहे हैं, जो दूर हैं वो कैसे बताते हैं? उसको अब जुड़ करके हम लोग कभी ऑनलाइन डायरेक्ट बच्चों के साथ कनेक्ट होकर के, एगो जूम नहीं होता है, गूगल मीट, उससे भी हो करके, या किसी पार्टिकुलर उन लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और उन लोगों के साथ हम लोग एप्लीकेशन पर डालते हैं कि महीना में आपको क्या करना चाहिए, तैयारी कैसी करनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन ये तो मान लीजिए कि ये भी तो पर्दे के अंदर रह के करते हैं, तो ये भी तो वही लड़का कर सकता है जो एक्साइटेड है, जो समझ रहा है इस बात को। और जो नहीं समझ रहा था पहले भी, वह आज भी उसी तरह से है, और मोटिवेशनल स्पीच देने के बाद भी वह उसी तरह से रहता है। तो उनके लिए, हम लोगों के लिए थोड़ा सा चैलेंज है। तो हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकुलर उसमें फ़ोन रहता है, तो फ़ोन से उससे बात करने की कोशिश करते हैं, और उसके अभिभावक से बात करने की कि आपका बच्चा जो है अच्छा कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा आप गाइडिंग कीजिए। जो भी दिक्कत होता है बच्चे से बोलिए कि मेरी टीम से बात करके और अच्छा कर सकता है, और अच्छा किया भी है अभी बहुत सारे बच्चे। तो देखिए कैसे अच्छे बच्चे कर रहे हैं ऑनलाइन में भी। ऑफलाइन में तो सामने दिखते हैं, तो जो होता है सामने होता है, मगर ऑफलाइन में पर्दे के पीछे होता है जो भी होता है। कौन वहाँ पर बैठकर एग्ज़ाम दे रहा है खुद से, या फिर कॉपी निकाल करके, या बुक निकाल करके, या क्वेश्चन हल पहले से कैलकुलेटर लेकर के किया जा रहा है, ये पता नहीं चलता है। यहाँ पर ऑनलाइन जो भी यहाँ पर आप टेस्ट लिए हैं, उसमें हाईएस्ट कितना आया है बच्चों का? हाईएस्ट देखिए 30 में 30 का लेते थे, 30 में 30 है, 20 का भी लेते थे, 20 में 20 है। माने लगभग आपको 99 और 100% के बच्चे मिलेंगे जो ऑनलाइन में, और ऑफलाइन में 90+ मिलेंगे, और कुछ बच्चे का जो है 100 में 100 है। हाँ। और आपको बता दें कि दोनों में अगर बात की जाए, ऑफलाइन और ऑनलाइन में बेहतर रिजल्ट कहाँ पर गिरा? तो रिजल्ट के अनुसार देखिएगा तो ऑनलाइन का है, बट उस चीज़ को हम उससे बेटर अगर दिखाने, अगर रिजल्ट के अनुसार देखा जाए जो लिखे थे ऑनलाइन से। लेकिन अगर हमसे पूछिएगा कि बेटर कौन है, तो मैं कहूँगा कि ऑफलाइन वाले बच्चे जो है बेटर है। तो देखिए कौन बच्चे बेस्ट हैं और बेटर हैं, बता रहे हैं बेहतर हैं, मगर यहाँ पर ऑनलाइन का अच्छा रिजल्ट आया है। 30 में 30 आया है, 20 में 20 आया है, और कुछ ही बच्चे हैं ऑफलाइन में कि जो मतलब 30 में 30 लाए हैं और 40 में 40 लाए हैं, कुछ ही बच्चे हैं। मगर ऑनलाइन, ये ऑनलाइन वाले हैं, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन ही मैक्सिमम है, सब ऑनलाइन हैं। सब लोग। क्या नाम है? सोनाली कुमारी, कहाँ से आती हैं? लगन टोला से। क्या यहाँ पर ऑफलाइन भी क्लास कर रही हैं, ऑनलाइन भी करती हैं? ऑनलाइन नहीं करते, ऑनलाइन नहीं करती। टेस्ट
टेस्ट जो फ्री में हुआ था वो दिए थे, और अभी हम तुरंत बैच खरीदे तो सिर्फ एक ही दिए हैं। अच्छा, मन में चलता है कि सर देख नहीं रहे हैं, चलिए कुछ इधर उधर से देख करके हॉल कर लेते हैं। नहीं, आपको बिल्कुल समय नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे समय के हिसाब से होता है। तो आप कितना जल्दी अपना आंसर दे देंगे, और जितना जल्दी आप अपना आंसर सबमिट करेंगे और सही होगा जितना, उसके हिसाब से आपको पोजीशन पर रखा जाता है। तो बिल्कुल समय नहीं मिलता है। कितना नंबर आया? मैं जो फ्री में दी थी उसमें एक बार 19 आया था, एक में 20 में 20 आया था, और एक और दी थी मैंने ऑनलाइन, तो उसमें मेरा 18 आया था। 20 अगर आपसे मैं सवाल करूं कि ऑनलाइन बेस्ट है या ऑफलाइन, तो कौन आपके लिए? ऑफलाइन बेस्ट। ऑफलाइन बेस्ट। हाँ आज हाँ। ऑनलाइन दी थी टेस्ट? नहीं, ऑफलाइन। ऑफलाइन। कौन बेस्ट? ऑफलाइन। ऑफलाइन बेस्ट है। हाँ। क्या कोई ऑनलाइन वाले हैं यहाँ पर? ऑनलाइन जो दिए थे, ऑनलाइन वाले, क्या आप ऑनलाइन दी थी? हैं? हाँ। मतलब ऑनलाइन में और ऑफलाइन में क्या अंतर है, ये बताइए। ऑनलाइन में वही पढ़ाई होता है जो ऑफलाइन में होता है। हाँ। अगर आप अपने मन से पढ़ें तो ऑनलाइन भी वैसा ही है जैसा आप ऑफलाइन में एक्सपीरियंस करते हैं। पढ़ने वालों के लिए सब बराबर है, नहीं पढ़ने वाले के लिए कुछ भी नहीं। अगर देखा जाए तो ऑफलाइन ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। एक सवाल ये है कि जिससे मन में चलता होगा ना कि चलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, इधर उधर से देखकर सॉल्व कर लेते हैं, ऑनलाइन में ऐसा होता है? हाँ, होता है, लेकिन टाइम का डर लगता है कि अगर मान लीजिए कि 20 में मेरा 19 आया और 19 में टॉपर है, अगर हम सर्च करने गए और मेरा पीछे टाइमिंग चला गया तो इस वजह से डर रहता है टाइमिंग का कि हम पीछे चले जाएंगे। इस वजह से ऑनलाइन जब क्लास आप लोग करती हैं तो कैसे सवाल, मान लीजिए यहाँ पर तो ठीक है बैठी हुई हैं, नहीं समझ आया तो क्वेश्चन कर लें कि हाँ ये थोड़ा सा फिर से एक बार समझा दीजिए, मगर ऑनलाइन में कैसे ये सब आप लोग सवाल करते हैं? ऑनलाइन में हम लोग कमेंट करते हैं, कमेंट हर कमेंट पढ़ा जाता है और हर कमेंट का जवाब भी मिलता है हमें। तो ऐसे ही है, ऑफलाइन की तरह ऑनलाइन भी हमारे। तो देखिए ऑफलाइन की तरह ये लोग करें ऑनलाइन, और कोई ऑनलाइन वाले थोड़ा सा आगे हैं, ऑनलाइन वाले हैं, क्या ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कौन बेस्ट है दोनों में? सर्वप्रथम तो मैं अपने मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर पिंटू भैया को सौ धन्यवाद देना चाहता हूँ, और सहायक शिक्षक करण भैया, रंजीत भैया को सर धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन में यही अंतर है कि देखिए जो दाल भात चोखा चटनी सलाद जो होता है ना, तो जब ऊपर से जो चटनी और अचार का काम होता है ना वो ऑनलाइन करता है, और जो दाल भात चोखा सब्जी सब का काम ऑफलाइन करता है। ये मजबूत है, आप भी जानते हैं घर में जो दाल चावल चोखा हुआ ना, चटनी उटनी मजबूत नहीं होता है। देखिए चटनी ऊपर सलाद स्वाद डालने के लिए करता है, तो वही ऑफलाइन है। ऊपर से ऑनलाइन जो है ना ऊपर से उसको स्वाद डालता है, तो वही ऑनलाइन का कार्य है। बेस्ट दोनों में, अगर ऑनलाइन ठीक है लेकिन उससे भी अच्छा ऑफलाइन है। चीटिंग करने का मन करता है ऑनलाइन में जब टेस्ट होता है तो? देखिए ऐसा तो कोई नहीं है ना कि जो हर एक टेस्ट में बटा में बटा ला दे, कोई इतना मतलब नहीं है। जिस मान लीजिए सबका बटा में बटा रहे तो चीट कर ही ना होगा। तो लेकिन मेरा तो आज तक मतलब 1 नंबर पर नहीं आया है। मेरा कभी भी आया हुआ तो मैं मतलब मेरे कुछ दिक्कत है उसके चलते मैं लेट सबमिट होता है। तो लेकिन सबसे अच्छा है ऑफलाइन। ऑनलाइन क्लास आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, कहीं भी लोग मतलब परचेज करके पढ़ाई कर रहे हैं, खरीद ले रहे हैं कि हाँ मैं इस तरह का ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ। यहाँ पर कैसा ऑनलाइन पढ़ाई होता है? यहाँ पर भी अच्छा होता है। रंजीत भैया बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, एंटरटेन करते हैं बहुत ज़्यादा। तो देखिए ऑनलाइन जो पढ़ाई होता है ना उसमें एंटरटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑनलाइन हम लोग बैठे रहते हैं, बोरिंग टाइप का लगता है। ऑफलाइन जैसे बैठे भी है तो एंटरटेन होता रहता है। तो ऑनलाइन में सुधार करने की ज़रूरत है अभी बहुत। ऑनलाइन सुधार क्या मतलब आपके नज़रिए से क्या सुधार करेंगे? जैसे कि पढ़ाने के तरीका में थोड़ा एंटरटेन करना है, बच्चों को एंटरटेन करना है, बोलते बात करते रहना है, कमेंट्स चैट से जो मैसेज कर रहे हैं उन लोग से, ये सब सुधार हो सकता है। बाकी सब पढ़ाने का तरीका अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ। क्या कौन बेस्ट है? कितना आया है नंबर ऑनलाइन टेस्ट दिए थे? कितना आया है? 20/20 आया है। 20/20 आ गया। चलिए तो आप तो मतलब टॉप कर गए। ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो इधर उधर नहीं देख रहा। हाँ देखिए, बार बार 20 में बटा में बटा लाना, ये भी एक सोचने वाली बात है कि बार बार कैसे आ रहा है। मेरा एक बार आया है जो पिंटू भैया, हम ऑफलाइन भी पढ़ते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश मीडियम में हैं तो हम ऑफलाइन पढ़ते हैं, केवल टेस्ट के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। इसी चलते हम टेस्ट में कुछ कर पाए। कौन बेस्ट है? आप ऑनलाइन दिए थे? यस सर। कितना आया? 27 नंबर है। 27 नंबर 20 में 40 में सर। 40 में 27 आया। चलिए इसका मतलब 40 में जब 27 आया है तो एकदम आप मतलब ऑनलाइन में मन करता है कि चलिए इधर उधर से कुछ देख लेते हैं। ऑफलाइन आप ऑफलाइन आया, ऑनलाइन नहीं दिया। तो ये ऑफलाइन देखिए 40 में था, यहीं पर मिल गए लोग कि 20 में 20।
20 में 19, ऑनलाइन देखे 40 में 27, किसी का 30 में आ रहा है कुछ। तो यहाँ पर एक चीज़ और ये बोले कि ऐसा तो कोई नहीं है कि कैसे आ जा रहा है बार बार एक ही चीज़, ये नहीं हो सकता है। मैं भी कह रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ पर एक बार रिपोर्टिंग कर दिया और मैं चाहूँ कि वही शब्द फिर से रिपीट कर दूँ तो नहीं हो सकता है। तो इसी के लिए ना टाइमिंग रखा गया वहाँ, क्योंकि उसको नहीं जानते, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ करके बात करेंगे, लेकिन ज़रा सा भी अगर सर्च करने में समय देंगे तो आप देखिएगा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो 7 से 8 मिनट के अंदर जो है पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो ये बहुत सारे 20 में 20 लाते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे फास्ट किया है, तो फास्ट किया है तो कहीं ना कहीं वो चीट कम किया होगा, सर्च कम किया होगा, उसका अपना चीज़ होगा, तभी तो फास्ट पढ़ते जा रहा है और मारते जा रहा है। तो यही चीज़ है कि हम लोग भी सोचते रहते हैं, लेकिन चोर हमेशा जो है ना बस माने जो मैनेजमेंट करने वाले, रूल बनाने वाले हैं, उससे आगे रहता है। एक तो वही चीज़ें होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज भी, पहले भी ठीक था और आज भी ठीक है, तो वह 1-2 में कोई बच्चा जो है आगे हो सकता है, लेकिन जिसके अंदर टैलेंट है वही बच्चा जो है मैक्सिमम बार टेस्ट में आगे आया है। तो देखिए कौन बच्चे टेस्ट में मैक्सिमम आगे आते हैं जिनमें टैलेंट है। और यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन की बातें इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आप भी जानते हैं कि शुरू से ऑफलाइन पढ़ाई चलता आ रहा है। कोरोना के बाद से ऑनलाइन का क्रेज बढ़ गया। कोरोना में सब कुछ बंद हो गया था, ठप हो गया था, उसके बाद क्रेज बढ़ा। क्रेज बढ़ने के बाद और आप भी देखते होंगे कि छोटा छोटा रील्स कैसे वायरल होता है। जो भी टीचर लोग हैं वो कैसे कुछ भी बोलते हैं, कॉमेडी भी करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा, आजकल पढ़ाई तो हो रहा है मगर कॉमेडी का भी वीडियो ज़्यादा टीचर का वायरल हो रहा है। आज के डेट में देखिएगा, हम ओवरऑल अपना मैंने ऑब्जर्वेशन किए, मैंने ऑब्जर्व जो किए हैं, अवलोकन किए हैं, तो ये लगा कि कोरोना के बाद से सबसे ज़्यादा मायने रख रहा है पैसा है। तो अभिभावक भी देख रहे हैं कि बच्चा वह किस लाइन में जा रहा है, वह किस तरह से रील्स बना रहा है, किस टाइप का रील्स बना रहा है, ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेरा बच्चा जो है बस वायरल हो रहा है, वह गलत हो रहा है कि अच्छा हो रहा है, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम मानते हैं कि पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। लेकिन अभी आज के डेट में लग रहा है ना कि लोगों के मन में ऐसा बैठा है कि पैसा ही सब कुछ होता है और बाकी कुछ नहीं होता। तो देखिएगा बहुत सारा गलत तरीका से रील्स, और उसके माँ बाप भी उसको देख रहे हैं और कह रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टीचर्स का भी उसमें, अपने क्लास आवर्स में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमी है। टीचर्स की भी कमी कहेंगे, जो कमी किसके कारण है, सरकार के कारण कमी है कहीं की, क्योंकि दबाव दिया गया है कि आपको बच्चे को मारना नहीं है, बोलना नहीं है। तो टीचर तो एक जानवर तो होता नहीं है, राक्षस तो है नहीं। तो कोई भी टीचर, हाँ मैं मानता हूँ कि टीचर भी अगर वो ऐसा मारता है तो कहीं ना कहीं वह टीचर कहलाने योग्य नहीं है। पहले तो बहुत मतलब मार पड़ती थी, बहुत कहते भी नहीं थे घर जाकर कि हम स्कूल में पिटा कर आए हैं या कोचिंग में पिटा कर आए हैं। तो वही तो हम जाने वाले थे कि सबसे ज़्यादा कमी कहीं है, तो हम भी किसी का अभिभावक है, अभिभावक की कमी है। क्योंकि बच्ची को अगर वह 6 बजे पढ़ के आती है तो उससे पता पूछते हैं हम लोग कि 6:30 हो गया, कहाँ थी। लेकिन एक लड़का जो है वह 6 बजे के बदले अगले सुबह में 6 बजे तक आएगा, तो क्वेश्चन करते हैं और लड़का झाड़ के चला जाता है, लेकिन उस पर इग्नोर कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप उस पर स्ट्रिक्टली मैंने एकदम कड़ाई से पूछिए कि आप 6 बजे आना था तो 6 बजे नहीं आए तो थे कहाँ, उसके बारे में सर्च कीजिए। साथ ही साथ ये जा रहा है तो उसके टीचर से मिलिए कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, और पढ़ रहा है तो इसका परफॉर्मेंस क्या है, और स्कूल में कहीं भी पढ़ रहा है तो उसके स्कूल में जाकर के अभिभावक का काम है। तो हम लोग अभिभावक ऐसे हैं, सीधा कहते हैं कि सर ये हमारे पास टाइम कहाँ है, इसको पैसा हम इसके लिए कमाएं कि हम इसके पीछे पीछे चलें। यही हमारी सबसे कमी है। हमारे समझ से 10 रुपया कम कमाई, क्योंकि आप जितना कमा रहे हैं अपने बच्चे के लिए कमा रहे हैं, और वह बच्चा का ज़िंदगी ही ना संवरे, बच्चा ही अच्छा नहीं होगा तो वह धन आपके किस काम के लिए, वह एक दिन उड़ा देगा। तो यानी अभिभावक को मेरा ये संदेश होगा अपनी तरफ से, एक शिक्षक के नाते, कि अपने बच्चे को अगर बनाना है तो बच्चे पर हमारे समझ से अपने फैमिली पर कम से कम 1 से 2 घंटा समय ज़रूर दें। कितना भी व्यस्त हो, उसके शिक्षक से बात करिए, स्कूल में जाएं, ट्यूशन में जाएं, क्या मेरा बच्चा कर रहा है, कहाँ रह रहा है, उसकी एक्टिविटी पर कम से कम 12 तक। हमको लगता है कि 12 तक बच्चा, 9 से लेकर 12 तक, ये सबसे डेंजरस स्थिति है। अगर इस स्थिति में अगर बच्चा अगर सुधर जाता है तो मैं कह रहा हूँ कि उनके घर के फैमिली का नाम जो है बहुत आगे होगा। और जो आदमी शिक्षा से एक बार आगे बढ़ गया, उसको दुनिया की कोई व्यक्ति नहीं है जो कि पीछे उसको किसी भी स्थिति में ला दे। तो ये कहा भी जाता है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास खाने को एक चवन्नी नहीं है, मगर आप शिक्षा ले लीजिएगा तो भूखे नहीं मरिएगा। और यही बात यहाँ पर हुई। और एक बात जो ये बोले, बड़ी मतलब
न इनके पास वो हिचक थी, न डर था कि हाँ कल से मेरे यहाँ से बच्चे चले जाएंगे। जो लाइब्रेरी के बारे में बोले कि जो जितने भी लाइब्रेरी संचालक हैं उनको ध्यान देना होगा कि हमारे लाइब्रेरी में आने वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। और ऑनलाइन ऑफलाइन में जो वेस्ट की हम लोग बात कर रहे थे, कौन बेस्ट है, आज भी लोग कह रहे हैं कि ऑफलाइन बेस्ट है, मगर ऑनलाइन जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको ये ध्यान देना होगा, जो 10th और 12th की मैं बात कर रहा हूँ, उनको ये ध्यान देना होगा कि हम जितना समय अपना मोबाइल पे दे रहे हैं उतना समय सिर्फ पढ़ाई पे दे, रील्स और शॉर्ट्स पे ना दे। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।